ये जो एलपीजी गैस के पूरे देश में क्राइसिस चल रहे हैं, प्राइसेस 900 से लेकर 1000 तक पहुंच गया है। ये जो एक्स्ट्रा पैसे आप पे कर रहे हो गैस के लिए, इसके लिए जिम्मेदार है ट्रम्प और मोदी जी, क्योंकि इंडिया अपनी एलपीजी रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 60% बाहर से इंपोर्ट करता है और उस 60% में 90% जो एलपीजी है वो मिडिल ईस्ट के स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आता है। अब क्योंकि इस वॉर की वजह से वो देश जो इजराइल और यूएस के साथ थे, उनकी सप्लाई चेन ईरान ने इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से रोक दिया है। यहाँ पर बात ये नोट करना कि सबका सप्लाई चेन नहीं रोका है ईरान ने। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे ज्यादा चाइना इंपोर्ट करता है और इंडिया सेकंड नंबर पर आता है। चाइना अपनी देश की 40% जो ऑयल रिक्वायरमेंट है वो यहीं से ही इंपोर्ट करता है, और क्योंकि चाइना ईरान को इनडायरेक्टली सपोर्ट दिखा रहा है, इसलिए चाइना का सप्लाई चेन में कोई रोक टोक नहीं करा गया है। बट क्योंकि इंडिया अभी अभी इजराइल से गले मिलकर आया है और ट्रम्प की बातों में हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इसलिए इंडिया का सप्लाई चेन उन्होंने रोक दिया। ट्रम्प की बेकार में वॉर में कूदने के कारण पैसे हम पे कर रहे हैं। नितिन याहू के साथ एक चुम्मा चटी का प्राइसेस हम पे कर रहे हैं। इस देश की आम जनता पे कर रहा है। गैस के प्राइसेस तो बढ़ ही गए हैं, पेट्रोल के प्राइसेस अभी फिलहाल तो नहीं बढ़ने वाले हैं क्योंकि रशिया के साथ इंडिया का डील हो गया है। बट एलपीजी के साथ साथ जो 20 से 25% फर्टिलाइजर का इंपोर्ट है हमारी देश की, यहाँ से ही आ रहा था और वो भी रोक दिया गया है। इसके साथ साथ यूरोप के साथ इंडिया का जो इंटरनेट कम्युनिकेशन है वो भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि जो अंडर सी तारे हैं वो यहीं से ही गुजर कर जाता है। तो ऐसा मत सोचना कि हजारों किलोमीटर दूर, भाई वॉर तो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इससे मुझे क्या लेने देना, मैं तो सेफ हूँ भाई इंडिया में। ये जो एक्स्ट्रा गैस के प्राइसेस हम पे कर रहे हैं ये उस वॉर की वजह से ही है। आज के दिन पर दुनिया इतना कनेक्टेड है, अगर कहीं पे वॉर होगा तो वो इकोनॉमिकली पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है। तो ऑल्दो एलपीजी नहीं मिल रहा है, बट वी आर ऑलरेडी कुक्ड बिकॉज ऑफ दिस।